हारून शरीफ साहब, जो अब तक पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे और बजट के सेलियंट फीचर्स हमारे सामने आए हैं, उन्हें देख के आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म के चैलेंजेस पीटीआई की हुकूमत को दरपेश थे, जो मुश्किलात थी, किस हद तक ये उसका हल निकाल सके हैं और ये कोई वे फॉरवर्ड डिफाइन कर पाए? जी मुईद, बहुत शुक्रिया। जब मैं इकोनॉमिक सर्वे को सारा तो नहीं, वो एक बहुत ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट होता है, उसको मैंने ग्लांस थ्रू किया है और पहले भी उसको एनालाइज करते रहे हैं। जहाँ तक हमारे पिछले 2 बरस के टारगेट्स थे, हमारी कंसिस्टेंटली जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन की तरफ थी और इस दफ़ा 1952 के बाद पहली मर्तबा मनफी में चली गई है। आई थिंक इस वक्त ये कहना सेफ होगा कि पाकिस्तान एक रिसेशनरी फेज की तरफ चला गया है, अगर रिसेशन के अंदर नहीं चला गया। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला है किसी भी हुकूमत के लिए। जैसे आपने अपने आगाज में कहा कि एक पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होती है जो बजट का डॉक्यूमेंट, तो इस वक्त हमें प्रिडिक्टेबल पॉलिसी देना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मेरे हिसाब से जो बजट आया है उसके अंदर देखिए बहुत सी चीज़ें जो आएगा आज, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें तो प्रिडिक्टेबल होती हैं, जैसे डेट सर्विसिंग है, हमारे अखराजात जो फिक्स्ड हैं। लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं वो आपका रेवेन्यू का एस्टिमेट है, क्या वो साइंटिफिकली किया गया, जबकि ज़्यादातर तज्जिया निगार कह रहे हैं कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहा। उसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है, देखिए अगर आप आम आदमी से पूछें या बिजनेसमैन से पूछें, सबसे अहम चीज़ बजट के लिए पूरी दुनिया में उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि जो हुकूमत एलोकेट कर रही है, आया वो उसको सही एलोकेट कर रही है और उसको खर्च कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हमारा बजट क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है कि ज़्यादातर हिस्सा सूबों को जाना है, तो अगर सूबों को वही हिस्सा नहीं जा पाता तो उसके असरात और सीरियस हो जाते हैं। जो हमारे सूबे हैं बलूचिस्तान जैसे, उनसे हमारा स्पेशल अरेंजमेंट है कि अगर वहां पर जरूरत पड़ी तो वफाक देगा। तो जब मैं देखता हूं कि अशारिये सब मिस हो गए हैं, हम मनफी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे इस अगले साल में, क्योंकि ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो तो पिछले 3 माह का है, लेकिन ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ बिल्कुल नीचे जा रही थी। मुझे इसका असल इम्पैक्ट अगले साल आता दिखाई देगा पीटीआई की हुकूमत में। हारून शरीफ साहब, ये हकीकत क्या है और अफसाना क्या है नए टैक्सेस ना लगाने का? जी मोहित, अभी आपने जैसे तकरीर सुनी, इसमें कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड भी थी कि जैसे हमने डिफेंस का खर्चा वही मुंजमद कर दिया, तनख्वाहें और पेंशन्स नहीं बढ़ाई गई, नए टैक्सेस हुकूमत ने कहा वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगाए भी जाते तो इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं उसकी एक्सेप्टेंस या वसूली बहुत मुश्किल थी। जहाँ तक आपका सवाल है टारगेट्स का, देखिए ये जो बजट मैं देखा है इसमें हुकूमत ने एक बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में हैं, तो स्टेबलाइजेशन के जो उनकी शराइत हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम जो हमारे इसेंशियल सेक्टर्स हैं, हायर एजुकेशन है, हेल्थ है, उनका बजट मेंटेन करने की कोशिश की है। दुनिया भर में इस पे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, क्योंकि पेंडेमिक का असल इम्पैक्ट अगले साल आना है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप बजट की सारा बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप स्टेबलाइजेशन में जाइए। और इसके ऊपर जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा का अपना भी ख्याल है कि अगर कोई मुल्क एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जाता है नौकरियां बचाने के लिए या रिलीफ देने के लिए, तो IMF विल बी सिंपैथेटिक अबाउट इट। हमने इसको बैलेंस किया है कि ना हमने जैसे हमने क्या बजटरी खसारा हम 6.5 पर रखेंगे। मेरी जाती राय में ये खसारा डबल डिजिट में जाएगा 3 वजूहात के बिना। नंबर 1, पाक के पास अच्छा वो क्या है? खुदा ना खास्ता अगर पेंडेमिक आगे बढ़ गया तो आपको सोशल प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 3, सूबों की डिमांड्स बढ़ जाएंगी, वफाक के ऊपर प्रेशर आएगा, हम ज्यादा बोरो करेंगे और बजटरी खसारा 9.5, 10, 11% तक जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर प्रेशर्स जो मुझे नजर आ रहे हैं इस बजट के अंदर, हमने कुछ एक्स्ट्रा लेकिन वो जो मेरा सवाल था कि अगर IMF नहीं उसका मुझे कोई इसका समझ ऐसा नहीं आया कि मेरे नाजरीन को भी समझ आ सके। अगर हुकूमत कहती है हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे
और IMF की एक्सपेक्टेशन ये है कि 5.1 खरब इकट्ठा करें, हुकूमत कहती है हम 4.9 खरब इकट्ठा करेंगे। तो वो माना मैंने कि उतना इकट्ठा नहीं हो सकेगा, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत नए टैक्सेस ना लगाने के वादे पे कारबंद रह सकेगी और अपना काम बाद में IMF को यही बताएगी कि हमसे इकट्ठा नहीं हुआ? क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये एक रोलिंग बजट होगा जो कि 3 माह के बाद, पहले क्वार्टर के बाद रिवाइज किया जाएगा। जितनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, जिसको हम कहते हैं कि जीडीपी के साथ टैक्स की इलास्टिसिटी कितनी होती है, उसके मुताबिक जो 4.9 खरब है वो कभी कलेक्ट नहीं हो सकता। हमारे पास जो इस वक्त है आ रहे अंदाजे, उसके मुताबिक इस साल का, जैसे हमाद ने कहा कि हमने तकरीबन 3.9 पे टारगेट ले आए हैं, उससे मेरे हिसाब से 5-6% से ज्यादा ऊपर जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो उससे होगा क्या कि हुकूमत डोमेस्टिक बोरोइंग अपनी बढ़ा, क्योंकि उन्होंने खर्चा तो करना है, और खास तौर पे अगले साल में अगले इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, और जितने हमारे साइंटिफिक एनालिसिस हैं उसमें हम वो टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, और उससे बजट की प्रेडिक्टेबिलिटी और सैनिटी के ऊपर मेजर सवाल आ जाएगा। चलिए साहब, ये जो हर आने वाली हुकूमत के हालात जो हैं पहली वाली हुकूमत से ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो उसके ऊपर मलबा डालती है, लेकिन हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की सारे ये जो मैनेजमेंट ऑफ जो फाइनेंस है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन हमारे सामने फ़ारूक सलीम साहब ने रखी है, वो ये है कि यहाँ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के खसारे हैं, और जो अखराजात हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनके प्लान्स हैं, जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसका जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। वरना टैक्स कलेक्शन में तो तकरीबन 4 गुना इजाफा 10-11 बरस में हो गया है। हारून शरीफ साहब, क्या बुनियादी वजह है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको समझ नहीं आ रही कि उसकी जो इमेजिनेशन है वो फेल्ड है, वो फ्रैक्चर्ड है, उसमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है? देखिए, वही इस चीज में वजन है कि जहां तक तो मईशत है उसके अंदर जितनी गुंजाइश है वो टैक्स दे रही है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं एक और फिगर आपको बताता हूं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें 60% के दरमियान, जी, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें 60 से 70% के दरमियान इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली आता है। 30% जो है वो सर्विसेज से आता है और सैलरीड लोगों से, प्रोफेशनल से आता है। कोई 5% के लगभग ज़कात से आता है, ज़कात कह रहा हूँ, ज़राअत से आता है। ये हमारा एक डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है स्ट्रक्चरल। अगर आप देखिए कि अगले साल के टारगेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने के बराबर है, तो जो सेक्टर आपको 60% दे रहा था वो कैसे दे पाएगा? तो मैं ये एक सवाल रेज कर रहा हूँ। जहां तक खसारों का ताल्लुक है, देखिए, ये एक मौका है कि गैर मामूली हालात थे। मेरे हिसाब से एक मेजर फैसला स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर यहाँ पर अनाउंस होना चाहिए था। वजीर साहब ने ये तो जरूर कहा कि डॉक्टर इशरत की रिपोर्ट में गालिबन 27 के 40 इदारों को प्राइवेटाइज का कहा गया है, लेकिन आप अगर ये देखिए, इस हुकूमत को तीसरा साल शुरू हो चुका है, अभी तक हम एक इदारा भी नहीं बेच पाए। अब 1 साल के बाद ये इलेक्शन मोड में चली जाएगी। मेरी मेजर वरी ये है कि जो खसारे हैं, जो लॉस मेकिंग एसेट्स हैं, ये एक मौका है कोरोना की वजह से कि हम इनको फास्ट ट्रैक पे एक मेजर इनिशिएटिव देते। यहाँ पर मुझे खासी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी है कि ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं कर पाए। आप बुनियादी तौर पे ये लॉस मेकिंग इदारे हैं कौन से? एक तो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जिसका उन्होंने फैसला करने की कोशिश की है। एक आपके IPPs हैं जो लॉस मेकिंग कर रहे हैं, एक PIA है, और क्या है? जी, तकरीबन हुकूमत के पास 200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे हैं जो हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए। उसमें से तकरीबन 40 प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में आ चुके हैं, बाकियों के ऊपर काम हो रहा है। हमारे पास गैस सेक्टर में है, हमारे पास टेक्सटाइल में है, हम टेलीफोन भी बनाते हैं, हमारे पास बेतहाशा इदारे हैं जिनको हुकूमत को निकाल देना चाहिए। जहां तक अखराजात का ताल्लुक है, जैसे डॉक्टर फरूक सलीम ने कहा, देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है या प्रेसिडेंट हाउस है या सेनेट है, वहां से सिंबॉलिक जेस्चर आना चाहिए कि हम कम कर रहे हैं खर्चा, लेकिन उसका एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आपकी सिविल सर्विस की ऑपरेशनल कॉस्ट का है। देखिए, हम उनको घर बना के देते हैं,
प्राइम लोकेलिटीज के ऊपर हमारे फेडरल सेक्रेटरीज रहते हैं, लाहौर में माल रोड के ऊपर वज़रा और सेक्रेटरीज रहते हैं, गाड़ियां हम उनको देते हैं। ये किसी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता। 900 अरब रुपए की एक ऑपरेशनल कॉस्ट है। जिस मुल्क के ऊपर रिसेशनरी फेज आ चुका हो, मेरे हिसाब से ये गैर मामूली इक़दामात करने की इस वक्त जरूरत है ताकि हम सेविंग्स बढ़ा सकें। तीसरा सवाल आपका ये क्यों होता है, जो इकोनॉमिक्स 200 बरस से बदली नहीं है। जब तक मईशत की ग्रोथ नहीं होगी तब तक हमारे पास नौकरियां भी नहीं निकलेंगी, हमारा रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा। इन हालात में आप देखिए, अगर एक हाउस होल्ड होता, दिस इज द टाइम जहां फैमिली सिल्वर को बेचते हैं। हमें इस वक्त फैमिली सिल्वर को बेचने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। प्राइवेट सेक्टर अगले साल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी श्रिंक कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी की फजा बहुत ज्यादा है।